अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ज़ैर इश्तियाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम MS एक्सेल की नेक्स्ट क्लास की तरफ आ गए हैं और आज हम MS एक्सेल के नेक्स्ट ऑप्शंस देखेंगे। लास्ट ऑप्शंस हमने देखे थे होम टैब के, हमने कुछ सेक्शंस को पढ़ लिया था, जैसे कि क्लिपबोर्ड के सेक्शन को हमने पढ़ लिया था, फ़ॉन्ट के सेक्शन को पढ़ लिया था, अलाइनमेंट कैसे कर सकते हैं इस सेक्शन को हमने पढ़ लिया था और नंबर्स वाले सेक्शन को हमने पढ़ लिया था। आज हम स्टाइल्स के सेक्शन को पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं और क्या क्या कमांड्स हैं और इनको आप कैसे यूज़ करके अपना काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम कैसे ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ डेटा लिख लेता हूँ। बिलफर्ज मैं यहाँ पे एक रिज़ल्ट कार्ड बना रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने नेम लिख लिए, यहाँ मैंने क्लास लिख ली, यहाँ मैंने रिज़ल्ट, यहाँ मैंने मार्क्स लिख लिए और यहाँ पे रिज़ल्ट लिख लिया। अब यहाँ पे मैंने मार्क्स लिख लिए हैं, जितने भी हम मुख्तलिफ स्टूडेंट्स के हम यहाँ पे मार्क्स लिख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये हमने कुछ मार्क्स लिख लिए। अच्छा, अब हम अपने मार्क्स की जो सी है फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जिनके 33% से कम में मार्क्स वो हाईलाइट हो जाए और हमें पता चल जाए कौन कौन बच्चा फेल है। इसलिए 33% से कम वाले को हमने हाईलाइट करना है। तो हम क्या करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम हाईलाइट सेल रूल्स में जाके इसको हम कर देंगे मोर रूल्स में आएंगे। इसमें मोर रूल्स में आने के बाद हम यहाँ पे लेस देन पे जाएंगे। लेस देन पे हम यहाँ पे अमाउंट लिख लेंगे कि किस रकम से जो सी लेस देन है उस पर ये अप्लाई हो। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 33 और फॉर्मेट में जाएंगे। फॉर्मेट में जाने के बाद हम यहाँ पे फॉन्ट कलर कोई भी दे लेते हैं। हम यहाँ से रेड दे लेते हैं। रेड देने के बाद हम इसको यहाँ से बोल्ड भी कर लेते हैं और ओके करते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे ओके करेंगे तो यहाँ देखें आप 33 से कम जितने भी यहाँ पे मार्क्स हैं वो रेड हो चुके हैं। तो इस तरीके से हम अपनी जो सी है फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, अपनी रिज़ल्ट कार्ड बना सकते हैं और अपनी लेस देन अमाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ग्रेटर देन आप देखना चाहें तो यहाँ से आप ये देखें ऑप्शंस आ भी रहे हैं। ग्रेटर देन पे आप क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ से रकम लिखनी है 40 से अबव, 240 लिखा गया, 40 से अबव। तो अब ओके करेंगे तो देखें 40 से जो अबव हैं वो मार्क हो गए हैं, हाईलाइट हो गए हैं। तो इस तरीके से आप इसको ग्रेटर देन भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप टॉप 10 आइटम्स में जाएंगे तो यहाँ पे आप टॉप जितने भी आप टॉप सेलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे टॉप 5 कर लेते हैं। जिनके टॉप 5 रिज़ल्ट में नंबर्स हैं उनको सेलेक्ट करके आप यहाँ से ओके करेंगे तो ये देखें टॉप जो से हैं 5 वो सिलेक्ट हो चुके हैं। पहला ये 434, फिर 45, 34, 34, 45, ये जो से हैं हाईलाइट हो गए हैं। ये टॉप आपके 5 हैं। तो इस तरह आप इसकी तमाम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा टॉप बॉटम रूल्स आप कर सकते हैं, बॉटम में भी कर सकते हैं। बॉटम अबव एवरेज भी निकाल सकते हैं। इसके अबव एवरेज निकालेंगे तो ये देखें ये आ गया, ठीक है। इसके अलावा आप डेटा बार्स इसमें इस तरह अप्लाई, कलर्स भी अप्लाई कर सकते हैं कि किसके मार्क्स कितने हैं किस हिसाब से। इसके अलावा आप कलर स्केल्स भी बना सकते हैं। कलर स्कीम्स आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप आइकन भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। आइकन आपको शो करेंगे जिसके ज़्यादा नंबर है वो ऊपर को जा रहा है और जिसके कम नंबर है वो नीचे को जा रहा है। इसमें आप देख लें ग्रीन वाला जो है वो हाईएस्ट नंबर है। इसमें आप लाइट्स ऐड कर सकते हैं, इसमें आप सिग्नल्स ऐड कर सकते हैं। आप कोई भी यहाँ पे आप टिक क्रॉस ऐड कर सकते हैं कि जिसके नंबर सबसे ज़्यादा उस पर टिक लगा है, जिनके कम है उस पर क्रॉस आ रहा है। तो आप वैल्यू ऐड कर सकते हैं ना, कितनी वैल्यू के कम पे क्रॉस आए और कितनी वैल्यू के ज़्यादा पे टिक आए। तो इस तरीके से भी आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन है फॉर्मेट टेबल। फॉर्मेट टेबल के लिए जैसे यही
इसी पे हम कुछ वर्क कर लेते हैं। ये देखें, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक रिजल्ट कार्ड तैयार कर रहा हूँ। यहाँ पे इस चीज़ को मैं चाहता हूँ इतने से टेबल पे मैंने काम करना है। हम रोज़ और कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं और इसकी हम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं कि किस कलर में हम करना चाहते हैं। तो यहाँ से आप कोई भी स्कीम सेलेक्ट कर सकते हैं और जैसे सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे आपने इस पर लाजमी क्लिक करना है, माई टेबल हैज़ हेडर। जैसे इसको ओके करेंगे तो ये देखें इस तरीके से आपका ये बना आ गया। और जैसे ही आपने ये बनाया इसमें टेबल डिज़ाइन का एक टैब आपके पास सामने आ गया है। इधर से आप इसकी एडिटिंग भी कर सकते हैं। अगर आप हेडर को हाइड करना चाहते हैं तो इधर से हाइड कर सकते हैं। टोटल रोज आप बनाना चाहते हैं तो नीचे टोटल का भी आ गया है। उसमें आप सम वगैरह यहाँ पे बिलफर्ज में कुछ रकम लिख लेता हूँ मार्क्स में 20 40 तो यहाँ से आप इसको क्लिक करने के बाद इसको इसका सम भी कर सकते हैं। इसको आप मैक्स पे भी कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा नंबर किसके हैं मैक्स पे, जिस पे आप सारा कुछ इस पर काउंट नंबर भी कर सकते हैं कि टोटल कितने आपने नंबर्स लिखे हुए हैं। इधर से आप इसका सारा कुछ सेटिंग कर सकते हैं। टोटल करना हो तो सम पे करेंगे, ये आपका सारा टोटल हो गया। इस तरीके से आप अपनी फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। और इसको ख़त्म करना चाहते हैं तो आप इसको सारे को सिलेक्ट करेंगे, डिलीट पे क्लिक करेंगे तो ये सब कुछ डिलीट हो जाएगा। और नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास सेल स्टाइल्स। सेल स्टाइल का आप यहीं पे मैं कुछ नाम लिख लेते हैं। नेम हो गया, यहाँ पे हो गया मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स। ठीक है, अगर हम इसकी सेल स्टाइल्स, अगर जैसे हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्टाइल्स पढ़े थे वैसे ही आप अगर इधर से स्टाइल सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप जिसको भी सिलेक्ट करेंगे, जितने सेल को आप सिलेक्ट करेंगे, जितने कॉलम्स को सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि मैंने इतने को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से मैं कोई स्टाइल अप्लाई करता हूँ तो ये देखें आप इस पर कोई भी स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी कलर आप देना चाहें इस पर दे सकते हैं। इस तरीके से हेडिंग अपनी बना सकते हैं, कुछ भी आप बना सकते हैं। पूरे टेबल को आप कलर करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। यानी कि जितना आप टेबल सेलेक्ट करेंगे उसकी आप यहाँ से स्टाइल्स बना सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर आपके बॉर्डर्स लग जाए तो यहाँ से आप बॉर्डर्स भी लगा सकते हैं, ऑल बॉर्डर्स। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ आ जाते हैं अपने। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास इंसर्ट। इंसर्ट सेल आप कैसे कर सकते हैं, इंसर्ट शीट कैसे कर सकते हैं, इंसर्ट शीट कॉलम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बिलफर्ज में कुछ लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख लिया नेम स्टूडेंट, मार्क्स, ये चीज़ें लिख ली। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी बैक पे मुझे एक रो मिल जाए तो मैं क्या करूँगा, इंसर्ट सेल करूँगा। तो यहाँ से ये पूछ रहा है आपको राइट पे चाहिए, डाउन वाली साइड पे चाहिए, एंटायर रो चाहिए या एंटायर कॉलम चाहिए। तो हमें कहाँ पे चाहिए, ओके करेंगे तो ये देखें हमारे सामने एक सेल आ गया। अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं एक शीट रो तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास पूरी एक रो मिल गई हमें। अगर आप इसमें कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप इंसर्ट कॉलम करेंगे तो ये देखें पूरा एक कॉलम खाली हो गया। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो अगर आप यहाँ से जाते हैं, अगर आप चाहते हैं कि पूरी शीट आप इंसर्ट करें तो इंसर्ट शीट पे क्लिक करेंगे तो ये देखें नीचे एक शीट इंसर्ट हो चुकी है। तो इस तरीके से आप इंसर्ट मेन्यू यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है डिलीट का। डिलीट का ऑप्शन किस लिए है, नेम कुछ डाटा लिख लेते हैं यहाँ पे, मार्क्स, टोटल मार्क्स, ये मैंने कुछ लिख लिया डेटा।
बिलफर्ज मैं कोई सेल डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं इस सेल पे क्लिक करूँगा और यहाँ से करूँगा डिलीट सेल, तो ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि पूरी रो पे, इस रो पे जितना कुछ भी लिखा हुआ है कॉलम पे वो डिलीट हो जाए, तो आप यहाँ से करेंगे डिलीट रो, तो पूरी रो डिलीट हो गई है। अगर आप यहाँ पे लिखते हैं बिलफर्ज कॉलम में कुछ लिख लेते हैं, आपने यहाँ पे कुछ अमाउंट्स लिख ली और आप चाहते हैं कि ये पूरा कॉलम डिलीट हो जाए, तो आप यहाँ से करेंगे डिलीट में डिलीट शीट कॉलम, और जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो पूरी कॉलम डिलीट हो जाएगी। तो इस तरह इस डिलीट के ऑप्शन को आप यूज़ करते हुए अपने सेल्स को, अपने कॉलम्स को, अपनी रोज़ को डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है फॉर्मेट का। फॉर्मेट का पढ़ लेते हैं ऑप्शन। बिलफर्ज आप अपनी शीट के रोज़ या कॉलम्स की हाइट को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आएंगे रोज़ हाइट पे। रोज़ हाइट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आ रहा है 14.4, तो आप इसको जैसे ही 30 लिख के ओके करेंगे तो ये देखें, थोड़ा सा इसको जूम में कर लूँ, तो देखें इसकी रोज़ की तादाद हाइट बढ़ चुकी है। तो जैसे अगर आप इसको दोबारा कोई और वैल्यू देना चाहते हैं तो आप यहाँ से फॉर्मेट में जाएंगे, ऑटोफिट से आपकी जैसे ही वो दोबारा जिस पोजीशन में थी उसी पोजीशन में दोबारा आ जाएगी। आप इस पर क्लिक करेंगे तो जैसे पोजीशन में थी वैसे ही पोजीशन में दोबारा आ चुकी है। इसके अलावा फॉर्मेट में क्या ऑप्शन है, कॉलम। अगर आप अपने कॉलम की हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो आप फॉर्मेट में आएंगे, इसकी विड्थ को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे विड्थ आ रही है 8.11, और जैसे ही यहाँ पे आप लिख लेते हैं 15, ओके करेंगे तो ये देखें इसकी विड्थ बढ़ चुकी है। तो इस तरीके से आप अपनी कॉलम, अपनी रोज़ की विड्थ और हाइट बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है सम फॉर्मूलाज। आप सम कैसे कर सकते हैं, मैक्स रकम कैसे निकाल सकते हैं, टोटल नंबर काउंट कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। तो इसके लिए मैं थोड़ी सी शीट छोटी करके यहाँ पे कुछ अमाउंट लिख लेता हूँ, 300, 400, 200। हमने लिखनी है कॉलम में तादाद। वैसे रोज में भी लिख सकते हैं लेकिन मैं आपको कॉलम में लिख के दिखा रहा हूँ। ये मैंने कुछ अमाउंट लिख लिया, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ इन सब का सम निकालूं तो मैं इन सब को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे सम पे के साथ छोटा सा एरो आ रहा है, इस पे क्लिक करने के बाद जैसे सम पे क्लिक करूंगा तो आप देखें इस टोटल का सम होके हमारे सामने आ चुका है। कितना, 3580। ये टोटल सम हमारे पास आ चुका है। और अगर हम चाहते हैं कि इसमें से सबसे मैक्स रकम जो सी है, यानी कि सबसे बड़ी रकम हम निकालना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैक्स पे क्लिक करेंगे तो ये देखें ये वाली रकम सबसे बड़ी है, तो ये यहाँ पे निकल के आ गई। अगर आप चाहते हैं कि इस पे आप काउंट करें कि ये टोटल नंबर्स की तादाद कितनी है, तो हम यहाँ पे दोबारा आएंगे, यहाँ पे हम करेंगे काउंट नंबर्स। तो ये देखें ये टोटल 11 नंबर की तादाद है, जैसे कि आपको यहाँ पे 1 2 3 में भी ये शो हो रहा है। तो यहाँ से आप इसकी नंबर की तादाद भी निकाल सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। ऐसे ही इसमें आप एवरेज निकाल सकते हैं, मैक्स मिन सबसे कम रकम निकाल सकते हैं, और मोर फंक्शंस में आके और भी यहाँ पे फंक्शंस यूज अपने कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे फिल की, कि आप फिल कैसे कर सकते हैं। तो इसमें आपको हम इसको यहाँ से सारे को ख़त्म कर देते हैं, इसको सिलेक्ट करके यहाँ से ख़त्म करते हैं, और यहाँ पे हम बिलफर्ज यहाँ पे लिखते हैं बुराक, ठीक है। अब मैंने ये बुराक लिख लिया और मैं चाहता हूँ कि ये बुराक जो है ये सारे इतने रोज़ पे ये बुराक ही
फिल हो जाए। तो मैं इसको सारे को सिलेक्ट करके यहाँ से करूँगा राइट पे। तो जैसे ही राइट पे क्लिक करूँगा तो देखिए तमाम जितने भी मैंने रो सिलेक्ट किए थे वहाँ पे बुराक टाइप हो चुका है। अगर एक मिनट, इसको मैं यहाँ से ऐसे सेलेक्ट कर लिया और फिल पे गए और डाउन पे करूँगा तो डाउन वाली साइड पे हो जाएगा। अगर मैं इसको लेफ़्ट की तरफ करूँगा तो लेफ़्ट की तरफ हो जाएगा। अगर मैं इसको सिलेक्ट करके राइट की तरफ करता हूँ तो राइट की तरफ हम फिल कर सकते हैं। यानी कि आप जिधर को जो एक रकम आप जिस साइड पे फिल करना चाहते हैं आप उस सेल्स को सिलेक्ट करने के बाद फिल पे जाके लेफ़्ट राइट पे क्लिक करेंगे तो वैसे ही ये वहाँ पे फिल हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन फिल के अंदर ही आप देखें इसमें सीरीज़ का ऑप्शन है। सीरीज़ ऑप्शन किस चीज़ के लिए यूज़ होता है ये देख लेते हैं। बिलफर्ज मैंने यहाँ पे एक मंथ लिखा है जनवरी, ठीक है। अब इसको सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से फिल में जाके हम सीरीज़ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसको ऑटो फिल कर देंगे। ऑटो फिल करने के बाद जैसे ही ओके करेंगे तो ये देखें जनवरी के बाद जितने भी मंथ हैं ये सारे यहाँ पे मेंशन हो चुके हैं। तो इस तरीके से हम इसको ऑटो फिल भी कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे हम अगर लिखते हैं कोई मंडे और मंडे लिखने के बाद हम इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाते हैं सीरीज़ में जाके हम यहाँ पे कर देते हैं ऑटो फिल। ओके करेंगे तो ये देखें थोड़ी सी लोडिंग ली इसने। मंडे के बाद जितने भी मंथ आ रहे हैं जितने भी डे आ रहे हैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे ये टोटल यहाँ पे फिल हो चुका है। ये टोटल फिल इसलिए हो चुका है कि मैंने टोटल रो इस तरह सिलेक्ट कर ली थी। तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि कितनी रोज पे आपने सिलेक्ट करना है। तो इसको सिलेक्ट करके यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं। ऐसे ही आप फिल फर्स्ट कोई काउंटिंग लिख रहे हैं या कोई नंबरिंग लिख रहे हैं 500 लिख दिया आपने और आप चाहते हैं कि इसके नीचे नंबरिंग होती चाहिए, या फिर मैं एक डेट लिख लेता हूँ यहाँ पे 2021, ठीक है। ये मैंने एक डेट लिख ली, इसको मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया और यहाँ से मैं गया फिल में जाके हमने किया सीरीज़ ऑटो फिल, ओके किया और ये देखें डेट हमारे सामने लिखी आ गई है। 2 के बाद 3 4 5 6 7 इस तरह आप इजी तरीके से अपना काम कर सकते हैं। ऑटो फिल के ज़रिए आप इसको ऑटो फिल कर सकते हैं। और इसी का एक तरीका ये भी है कि अगर आप बिलफर्ज यहाँ पे लिखते हैं 1 और यहाँ पे लिखते हैं 2 और आप इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ छोटा सा एक पॉइंट आ रहा है, आप इस पर क्लिक करने के बाद इसको ड्रैग भी कर सकते हैं और ये ऐसे काउंटिंग आ जाएगी। जैसे बिलफर्ज यहाँ पे लिखा मैंने संडे और यहाँ से इसको पकड़ के ड्रैग किया और ड्रैग करने के बाद ये सारी जो से डेज नेक्स्ट डे हमारे यहाँ पे अप्लाई हो गए। यहाँ पे मैंने लिखा 2020, नीचे लिखा मैंने 2021 और यहाँ से पकड़ के इसको तो इन दोनों को जैसे ही मैं सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ से इसको पकड़ के ड्रैग करूँगा तो ये देखें 21 के बाद जो भी नेक्स्ट ईयर आ रहा है 2022, 2023, 24, 25 इस तरह सीरीज सारी हमारे सामने आ जाएगी। तो नेक्स्ट कमांड यहाँ पे है होम टैब में क्लियर की कमांड किस चीज़ के लिए यूज़ होती है ये देख लेते हैं। अगर बिलफर्ज हम यहाँ से इतना डाटा सेलेक्ट करते हैं और हम चाहते हैं इसको क्लियर करना तो हम यहाँ से क्लियर ऑल करेंगे तो तमाम डाटा डिलीट हो चुका है। और अगर बिलफर्ज हम यहाँ से कुछ अपनी तहरीर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कलर कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं और इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। और हम अगर चाहते हैं कि इस सारी तहरीर की जो फॉर्मेट है वो क्लियर हो जाए और ये अपनी पुरानी हालत में आ जाए तो हम करेंगे क्लियर फॉर्मेट्स। जैसे ही क्लियर फॉर्मेट करेंगे ये दोबारा अपनी उसी सेम पोजीशन में आ गया जैसे हमने लिखा था। इसके अलावा आप यहाँ से क्लियर कंटेंट्स भी कर सकते हैं। क्लियर कंटेंट करेंगे तो
अंदर का सारा डाटा क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल मैं आपको यहाँ से सिलेक्ट करके दिखा दूँ, यहाँ से मैंने इसको कलर दे दिया और मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा क्लियर कंटेंट, तो हमारा डाटा डिलीट होगा, कलरिंग डिलीट नहीं होगी। इसको डिलीट करने के लिए हम करेंगे क्लियर फॉर्मेट। तो इस तरीके से आप क्लियर में जाके अपनी डाटे को क्लियर कर सकते हैं, अपनी फॉर्मेट को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड यहाँ पे आ रही है सॉर्ट एंड फिल्टर। सॉर्ट किस लिए यूज़ होता है? बिलफर्ज हम यहाँ पे कुछ नाम लिख लेते हैं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं आदिल, अली, उमैर, इकराम, इनाम, कामरान, जाहिद, ज़मीर, बिलाल। ये मैंने कुछ यहाँ पे नाम लिख लिए और इनको जैसे ही मैं सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करने के बाद सॉर्ट में जाऊँगा और A to Z करूँगा, तो आप देखें जितने A के नाम है सबसे ऊपर आ गए हैं, उसके बाद B, उसके बाद जैसे ही APZ के A to Z जो से हैं वो नाम हमारे सॉर्ट हो गए हैं। A वाला नाम सबसे पहले और Z वाला नाम सबसे आखिर में चला गया। और अगर आप चाहते हैं Z to A, तो आप जैसे Z to A पे क्लिक करेंगे तो Z वाला नाम सबसे ऊपर है और A वाला नाम सबसे नीचे जा चुका है। तो नेक्स्ट कमांड है फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस की हम पढ़ लेते हैं कमांड। फाइंड एंड रिप्लेस हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी पढ़ा था। बिलफर्ज हम यहाँ से कुछ फाइंड करना चाहते हैं, फाइंड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम कुछ भी लिख लेते हैं, जैसे कि हम बिलाल फाइंड करना चाहते हैं। फाइंड पे क्लिक करेंगे तो ये देखें बिलाल जहाँ भी लिखा होगा वहाँ पे आपका सिलेक्ट हो जाएगा, वो आपके सामने आ जाएगा। और रिप्लेस के अंदर अगर आप जाके इस बिलाल को रिप्लेस करना चाहते हैं किसी और नाम के साथ, तो आप रिप्लेस विद में कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अली। अली लिख के मैं रिप्लेस करूँगा तो बिलाल की जगह देखें अली लिखा आ गया। अगर मैं यहाँ पे कोई और नाम लिखता हूँ आदिल, तो रिप्लेस करूँगा तो यहाँ पे ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ऊपर फाइंड में जो है हमारा अली हो चुका है। तो यहाँ से अगर दोबारा हम फाइंड करते हैं अली, तो यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं हम यासिर के नाम से। अब अली हमारे पास 2 है। अगर हम रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे तो जिधर जिधर अली लिखा है वहाँ पे यासिर लिखा आ जाएगा। जैसे कि ये देखिए 2 जगह अली लिखा था और यासिर आ गया वहाँ पे। और यहाँ पे कंप्यूटर ने हमारे सामने एक मैसेज भी दे दिया, ऑल डन, वी मेड 2 रिप्लेसमेंट, यानी कि 2 नाम की रिप्लेसमेंट हम कर चुके हैं। तो आज की क्लास इतनी ही। इसको देखें, इसको सीखें, इसमें समझें। कोई चीज़ मुश्किल लगे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम का मेरा आईडी जो है उसका स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है, इस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ईजीली मिल सके। तो